हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और हम कर रहे थे वेन डायग्राम्स रीजनिंग के। हमने इस बुक के क्वेश्चन नंबर 140 तक सॉल्व कर लिया था। अगर किसी को और क्वेश्चंस देखने तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं कर रही हूँ 141। तो क्वेश्चन सेज कि इन द गिवन डायग्राम ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर इंडियन। ट्राइंगल के लिए इंडियन है, रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर एथलीट एंड स्क्वायर एथलीट, और स्क्वायर स्टैंड्स फॉर ओलंपियन, और इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट। ठीक है, हाउ मैनी इंडियंस आर आइदर एथलीट्स और ओलंपियंस बट नॉट बोथ। देखो, सबसे पहली बात तो ये कह रहा है इंडियंस जो या तो एथलीट हों या ओलंपियंस हों, पर दोनों नहीं होने चाहिए। तो आप वो नंबर देखो पहले इंडियन और एथलीट के लिए, जो नंबर ट्राइंगल में आ रहे हो और रेक्टेंगल में आ रहे हो। तो आप ये देखो, ट्राइंगल में आ रहे हैं 3 और 11 और 2, राइट। 3, 11 और 2, पर 11 नंबर आपका ओलंपियन में भी आ रहा है। तो ओलंपियन हमें वो नंबर निकालने हैं, या तो खाली इंडियन एथलीट हो या इंडियन ओलंपियन हो। तो इसलिए 11 नंबर को नहीं लेंगे हम। तो 3 + 2 5। अब देखो वो इंडियंस जो ओलंपियन हो, तो हम देखेंगे ट्राइंगल और स्क्वायर, जो नंबर ट्राइंगल में आ रहे हैं और स्क्वायर में आ रहे हैं। तो क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 3, 4, 11 एंड 10। अब आप ध्यान से देखो, 3 जो है आपका, अच्छा एक चीज़ और, 3, 4 और 11 और 10, सॉरी, ट्राइंगल और स्क्वायर में आ रहे हैं, ट्राइंगल और स्क्वायर में आ रहे हैं 11, 10, 11, 10, 11, 10। तो लेकिन 11 ऐसा नंबर है जो इसमें एथलीट्स में भी आ रहा है, तो इसलिए 11 नहीं लेंगे, 10 लेंगे। 10 + 5 दैट इज़ 15। ए 141 का ए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटर्न, प्लैनेट एंड कैडमियम। सैटर्न, प्लैनेट एंड कैडमियम, इसको हमें एक वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। तो आप ये देखिए, सैटर्न, प्लैनेट एंड कैडमियम। आप ये देखो, प्लैनेट एक कैटेगरी दे रखी है, सैटर्न एक दे रखी है। सैटर्न इज़ अ प्लैनेट, तो सैटर्न प्लैनेट के अंदर आ जाएगा, पी और एस। कैडमियम मेटल होता है और वो किसी भी फॉर्म में प्लैनेट से रिलेटेड नहीं है, तो कैडमियम अलग से बनेगा। तो हमारा डायग्राम ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसका हो गया डी। स्टूडेंट्स, ब्रदर एंड मेल्स। देखो, अब ये करिए, 3 एंटिटी हैं, स्टूडेंट्स, ब्रदर और मेल्स। आपको पता है सारे ब्रदर्स मेल्स होते हैं, तो हमने एक कैटेगरी बनाई मेल्स, तो उसमें डाल दिया ब्रदर्स, सारे ब्रदर्स मेल्स हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स मेल्स हो सकते हैं, कुछ ब्रदर्स, कुछ स्टूडेंट्स मेल्स भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ब्रदर्स हो सकते हैं मेल्स के साथ साथ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं गर्ल्स हों, तो इसलिए स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है। पैराबोला, पॉलीगन एंड हेक्सागन। पॉलीगन जिनकी साइड्स होती हैं, अब आपको पता है हेक्सागन की 6 साइड्स होती है, हेक्सागन इज़ अ पॉलीगन। तो सारे हेक्सागन पॉलीगन होते हैं, तो पॉलीगन ब्रॉड कैटेगरी, उसके अंदर आ गया आपका हेक्सागन। देन उसके बाद देखा है पैराबोला। पैराबोला एक अपने आप में कर्व है, जो अलग ही क्या कहते हैं टॉपिक वो है, तो एंटिटी, तो ये इससे कोई कनेक्टेड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा 144 का ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 145, इन द गिवन डायग्राम द शेप्स इंडिकेट्स द कैटेगरीज ऑफ पर्सन, द नंबर गिवन इन डिफरेंट सेगमेंट्स। देखो, ये डांसर दे रखे हैं ट्राइंगल में, जिम्नास्ट दे रखे हैं सर्कल में, और सिंगर दे रखे हैं रेक्टेंगल में। हाउ मैनी डांसर्स आर आइदर जिम्नास्ट और सिंगर बट नॉट बोथ। अब यार देखो ध्यान से, इसमें वो बोल रहे हैं डांसर या तो जिम्नास्ट होने चाहिए या सिंगर होने चाहिए, बट दोनों नहीं होने चाहिए। तो देखो, डांसर और पहले सिंगर निकालते हैं, तो वो नंबर जो ट्राइंगल के अंदर हो और रेक्टेंगल के अंदर हो। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के अंदर है सिर्फ नंबर 17, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। नहीं, नंबर 9 भी इसके अंदर है, ठीक है। 9 और 17, ठीक है, 9 और 17, लेकिन 17 जिम्नास्ट के अंदर भी आ रहा है, और हमें जिम्नास्ट वाले मेंबर्स नहीं लेने हैं, तो हम सिर्फ लेंगे 9। अब देखने हैं वो मेंबर्स जो डांसर्स हों और जिम्नास्ट हो। तो जो नंबर ट्राइंगल और सर्कल में आ रहे हों, तो ट्राइंगल और सर्कल में क्या क्या नंबर आ रहे हैं? 3,
7 और 17, लेकिन आप देखो 17 और क्या कहते हैं 17 आपका रेक्टेंगल में भी आ रहा है, मतलब वो सिंगर वाली कैटेगरी में भी आ रहा है, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा होगा 3 और 7 दैट इज़ इक्वल टू 10, 10 + 9 हो गया हमारा 19, तो 145 का हो गया सी। अब आते हैं टेनिस प्लेयर हैं, ये टेनिस प्लेयर, ये रिच पर्सन है, ठीक है, और ये स्विमर्स हैं। हाउ मैनी टेनिस प्लेयर्स आर आइदर स्विमर्स और रिच पर्सन बट नॉट बोथ। फिर वही वाली बात, दोनों नहीं होनी चाहिए। तो टेनिस प्लेयर जो रिच पर्सन हो, रिच पर्सन क्या हो गया ये वाला, और तो हमें देखना है जो सर्कल में हो और इस वाले रेक्टेंगल में हो। तो सर्कल में क्या क्या आ रहा है 9 11 5, 9 11 5, ठीक है, लेकिन 11 जो है आपका इसमें भी आ रहा है, तो 9 + 5 कितना हो गया 14। फिर आपको देखना है रिच टेनिस प्लेयर जो स्विमर्स हो, सो स्विमर ये हो गया, टेनिस प्लेयर ये हो गया। तो ये जो इसमें इस वाले में और सर्कल में आ रहे हो नंबर्स, तो आप देखो 6 आ रहा है, 11 आ रहा है और 10 आ रहा है। 6 11 जो है आपका इस वाले इसमें भी आ रहा है, दैट इज़ रिच पर्सन में, तो उसको हम लेंगे नहीं, तो हम 6 और 10 लेंगे। 14 + 16 कितना हो गया हमारा 30, 146 का हो गया हमारा ए। देन तेलुगु, उर्दू एंड पोइट्री। अब आपको पता है एक पोइट्री आप किसी पे भी लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश तेलुगु, उर्दू, स्पेनिश, वो तो आप कोई सी भी, ये दोनों लैंग्वेज है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो तेलुगु एक एंटिटी होगी, उर्दू एक एंटिटी होगी, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। बट पोइट्री कैन बी रिटन इन तेलुगु, पोइट्री कैन बी रिटन, सम पोइट्रीज कैन बी रिटन इन उर्दू, और कुछ पोइट्री और किसी लैंग्वेज में भी हो सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा 47 का डी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 148, वुमेन गायनेकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर। अभी सबको पता है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर्स एक कैटेगरी हुई, उसके अंदर सारे गायनेकोलॉजिस्ट आ गए। अब कुछ वुमेन्स गायनेकोलॉजिस्ट हो सकती हैं, कुछ देखो कुछ वुमेन्स डॉक्टर्स हो सकती हैं और उसमें भी गायनेकोलॉजिस्ट हों, तो इसलिए ये वाला कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट और वुमेन। अब कुछ कहेंगे कि ये वाला क्यों नहीं हुआ ऐसे, देखिए ये वाला इसलिए नहीं होगा कि ये डॉक्टर हो गए गायनेकोलॉजिस्ट, अब ये वुमेन हो गया, ये दिखा रहा है कि सिर्फ वुमेन्स डॉक्टर हैं लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, ये दिखा रहा है कि कुछ वुमेन्स जो डॉक्टर में स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन का होंगे हमारा ये वाला 148 का ए। टीचर, ग्रेजुएट्स एंड टेनिस प्लेयर। अब देखिए ये सबसे वो है क्वेश्चन कि सारे टीचर्स ग्रेजुएट्स तो होते ही हैं तभी वो टीचर बने हैं, बट ज़रूरी नहीं सारे टेनिस प्लेयर ग्रेजुएट्स हों या वो हों क्या कहते हैं टीचर हों। तो आप इसको ये देख सकते हो, ये वाला कहाँ गया, इसको हम इसकी तरह देख सकते हैं कि देखिए सारे टीचर ग्रेजुएट्स हों, ग्रेजुएट टेनिस प्लेयर, तो कुछ टेनिस प्लेयर ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं, कुछ टीचर्स ग्रेजुएट्स भी हो सकती हैं, टेनिस प्लेयर भी हो सकती हैं, तो इसलिए 149 का सी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 150, स्टैटिस्टिशियन, मेन एंड पैथोलॉजिस्ट। देखिए सबसे बड़ी बात, स्टैटिशियन अलग प्रोफेशन है, पैथोलॉजिस्ट अलग प्रोफेशन है, तो इन दोनों प्रोफेशन को अलग ले सकते हैं, अलग सेपरेट एंटिटी, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। पर कुछ मैन एक कैटेगरी में है, जो कुछ मैन स्टैटिशियन में हो सकते हैं, कुछ मैन पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, तो ये मैन हो गए। पर ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ मैन दोनों हों, स्टैटिशियन पैथोलॉजिस्ट, कि एक ही प्रोफेशन, तो इसलिए इसमें होगा ये वाला ऑप्शन 150 का बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 151, इन वेन डायग्राम गिवन बिलो, हेक्सागन रिप्रेजेंट्स फार्मर्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स विलेजर्स, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स बेनिफिशियरीज। हाउ मैनी फार्मर्स आर देयर हु आर विलेजर्स एंड बेनिफिशरीज। फार्मर जो विलेजर हों और बेनिफिशरी हों।
ऑल्सो मतलब फार्मर्स जो विलेजर्स भी हों और बेनिफिशरीज भी हों, आर देयर हु आर विलेजर्स एंड बेनिफिशरी, मतलब वो तीनों डायग्राम में आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहले देखो 9 आपका क्या कहते हैं 9 नंबर जो है हेक्सागन में आ रहा है और स्क्वायर में आ रहा है, पर ट्रायंगल में नहीं आ रहा। 18 भी ऐसे ही हो रहा है। 11 जो है नंबर आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में आ रहा है। तो एक 5 ही एक ऐसा नंबर है जो तीनों कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 151 डी। In the given diagram, the shapes indicate the categories of persons, and the number given in the different segment represent the number of person in that category. तो ये देखो ये ग्रेजुएट्स दे रखे हैं ट्राइंगल से, एम्प्लॉयड्स दे रखे हैं आपको रेक्टेंगल से, और सर्कल दे रखा है फीमेल्स। हाउ मेनी फीमेल्स आर आइदर ग्रेजुएट्स और एम्प्लॉयड बट नॉट बोथ। सिंपल सी बात है, इसमें ये बोल रखा है कि वो फीमेल्स जो ग्रेजुएट हों या एम्प्लॉय हों, पर दोनों नहीं होनी चाहिए। तो देखो ग्रेजुएट्स फीमेल्स कौन सी हैं, पहले सर्कल, तो सर्कल और मतलब फीमेल्स और ग्रेजुएट्स का निकालते हैं। तो जो नंबर सर्कल में आ रहे हों और ट्राइंगल में आ रहे हों, तो वो नंबर हैं 14 एंड 18। पर आप ये देखिए 14 और 18 में से 14 नंबर आपका रेक्टेंगल में भी आ रहा है। इसका मतलब ये वो फीमेल्स हैं जो ग्रेजुएट्स भी हैं और एम्प्लॉयड भी हैं, लेकिन हमें दोनों नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ नंबर 18 लेंगे। फिर हम देखेंगे फीमेल्स जो एम्प्लॉयड हैं, तो हम उस कैटेगरी में देखेंगे सर्कल और स्क्वायर। सर्कल और स्क्वायर में जो नंबर आ रहे हो, तो नंबर आ रहे हैं सर्कल और स्क्वायर में 9, 14 एंड 12। 9, 14 एंड 12। तो इस केस में क्या है, 14 इज़ अगेन जो ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो हम 9 और 12 लेंगे। 9 और 12 कितना हो गया आपका 21 और ये 9 39। तो हमारा आंसर होगा 152 का ए। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम पेंटागन स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरियन। पेंटागन स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरियन, ठीक है। रेक्टेंगल स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स पेयर्स। देन उसके बाद सर्कल स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन इन हाउ मेनी लाइब्रेरियंस आर देयर हु आर ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएट्स। ये कह रहा है कि कितने लाइब्रेरियन जो हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। तो लाइब्रेरियन के लिए पेंटागन देखेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम सर्कल देखेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं वो हैं क्या कहते हैं 30 एंड 25। अब आप कहोगे 30 और 25, लेकिन 25 नंबर आपका इनकम टैक्स पेज में भी आ रहा है। तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि वो नंबर मत लो जो इनकम टैक्स पेयर्स भी हों। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियन और पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। ये नहीं कहा कि लाइब्रेरियन और पोस्ट ग्रेजुएट हों लेकिन टैक्स पेयर ना हो। तो इसलिए हम 30 + 25 दोनों करेंगे, 55 जो हमारा आंसर है। देन 154 क्वेश्चन पे आते हैं। बुक्स, लाइब्रेरी, चैप्टर, इंडेक्स। देखो सबको पता है लाइब्रेरी एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई, सारी बुक्स लाइब्रेरी में होंगी और सारी बुक्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं और सब चैप्टर्स के इंडेक्स होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर और इंडेक्स में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इसलिए इंडिपेंडेंट एंटिटी। तो ये इसका आंसर होगा 154 का सी। किंग, क्वींस एंड मदर्स। किंग, क्वींस एंड मदर्स। देखो सबसे पहले किंग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वींस मदर्स भी हो सकती हैं, कुछ मदर्स क्वींस हो। सारी मदर्स क्वींस हो ये ज़रूरी नहीं, सारी क्वींस मदर हो ये भी ज़रूरी नहीं। तो ये वाला डायग्राम होगा क्वीन, मदर और किंग। 155 का बी। देन इंजीनियर, एजुकेटेड पर्सन एंड मेल। देखो अब ये सिंपल सी कैटेगरी है, इंजीनियर, एजुकेटेड पर्सन एंड मेल्स। ऑब्वियसली जो इंजीनियर होगा वो एजुकेटेड पर्सन तो होगा, तभी वो इंजीनियर बना है। तो ऑब्वियसली एजुकेटेड पर्सन के अंदर इंजीनियर आ जाएगा। तो एक एजुकेटेड पर्सन उसके अंदर इंजीनियर्स, एजुकेटेड पर्सन इंजीनियर। अब मेल्स क्या, अब कुछ मेल्स एजुकेटेड हो सकते हैं,
खाली एजुकेटेड हो लेकिन इंजीनियर नहीं हो, कुछ मेल्स दोनों हो सकते हैं, इसलिए हम ऐसे दिखाएंगे मेल्स को। ये वो वाला पार्ट दिखाएगा जो मेल्स एजुकेटेड हैं पर इंजीनियर नहीं है, ये वो दिखाएगा जो मेल एजुकेटेड भी है इंजीनियर भी है, और ये जो मेल्स ना एजुकेटेड है ना इंजीनियर है। तो ये ऐसा क्वेश्चन कहाँ है 156 का डी। अब ये देखो, रीड द स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड देन द गिवन 4 ऑप्शन, आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम दैट करेक्टली रिप्रेजेंट। कह रहे सम शर्ट्स आर टॉवल्स। देखो सबसे पहले कह रहे हैं कुछ शर्टें टावल हैं, तो एक शर्ट बना ली, एक टावल बना ली, ये रहा शर्ट, ये रहा टावल। कुछ शर्ट टावल है मतलब सारी शर्ट टावल नहीं है, तो ये वाला डायग्राम दिखा दिया। सम टावल्स आर ग्लव्स, कुछ टावल ग्लव्स हैं, तो ये टावल है, इस कुछ उनमें से कुछ टावल्स ग्लव्स हैं। क्योंकि शर्ट और ग्लव्स में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो ये आपस में किसी भी फॉर्म में कनेक्टेड नहीं होंगे, ये थ्रू टावल हैं के होंगे बस। तो हमारा डायग्राम होगा ऐसे, ये रहा। देखो अब इसमें आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, बी ऑप्शन में क्या करेगा, सम टावल्स आर शर्ट्स एंड सम शर्ट्स आर ग्लव्स, ये स्टेटमेंट नहीं है, तो ये ध्यान से देखना आपको बी और सी सेलेक्ट करते वक्त, बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है। देन 158 रिच गार्ड वेजिटेबल एंड टर्निप। आपको पता है रिच गार्ड भी एक वेजिटेबल होता है, टर्निप भी एक वेजिटेबल होता है, तो इसका मतलब ये है, लेकिन रिच गार्ड और टर्निप में कोई रिलेशन नहीं होता। तो सारे रिच गार्ड वेजिटेबल्स हैं, सारे टर्निप वेजिटेबल्स हैं, पर इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे, वेजिटेबल एक क्या हो गया हमारा एंटिटी, उसके अंदर रिच गार्ड आ गया, उसमें टर्निप आ गया, इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। नाउ सेलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस द रिलेशनशिप अमंग विच इज़ बेस्ट डायग्राम इलस्ट्रेटेड। अब आप ये देखो, इसमें सबसे पहले आउल्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। सबसे पहले मैमल्स एक अलग कैटेगरी है, रेप्टाइल्स अलग कैटेगरी है। रेप्टाइल्स में आते हैं स्नेक्स और ये सब, आउल्स बर्ड्स होती हैं। तो ये 3 अलग अलग एंटिटी हैं, तो इनका डायग्राम ऐसे बनेगा, स्टेशनरी, पेन्स एंड पेंसिल। अब आप ये देखो, स्टेशनरी एक कैटेगरी है, सारी पेंसिल स्टेशनरी होती हैं, सारे पेन्स स्टेशनरी होती हैं, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये भी नहीं है। देन उसके बाद आता है डॉक्टर्स, फादर्स एंड ब्रदर्स। अब आप देख सकते हो ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कुछ डॉक्टर्स फादर्स हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स ब्रदर्स हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही फादर कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं, कुछ फादर ब्रदर्स हो सकते हैं, कुछ दोनों हो सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम इसका होगा, डॉक्टर, फादर एंड ब्रदर। ऐसी मदर, इंजीनियर और वुमेन, तो इसका आंसर होगा सी। फिर भी डी पार्ट भी देख लेते हैं, मदर्स, इंजीनियर एंड वुमेन। आप देखो सारी मदर्स वुमेन होती हैं, तो वुमेन के अंदर आ जाएगा मदर, ठीक है। अब देखो इसमें से इंजीनियर में कुछ इंजीनियर्स वुमेन हो सकते हैं लेकिन मदर नहीं हो, कुछ इंजीनियर्स मदर्स भी हों और वुमेन भी हों, तो ये वाला बनेगा इसका डायग्राम ऐसे करके इंजीनियर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन सी है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 160, इट सेज सर्कल स्टैंड्स फॉर जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट है। देन द ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर फीमेल्स, ये फीमेल्स हैं ट्राइंगल, और ये अर्बन रेजिडेंट है, अर्बन रेजिडेंट। हाउ मैनी जर्नलिस्ट आर फीमेल्स बट नॉट अर्बन रेजिडेंट। अब आप ध्यान से देखो, ये बोला है जर्नलिस्ट फीमेल्स हों लेकिन अर्बन रेजिडेंट नहीं हो, मतलब वो नंबर जो सर्कल में आते हों और ट्राइंगल में आते हों लेकिन क्या कहते हैं आपके रेक्टेंगल में ना आते हों। तो जो नंबर सर्कल में भी आ रहा है और सर्कल में 25 खाली सर्कल में आ रहा है और 9 खाली ट्राइंगल में आ रहा है, एक 18 ऐसा नंबर है और 13 ऐसा नंबर है जो सर्कल और ट्राइंगल में आ रहा है, लेकिन 13 रेक्टेंगल में भी आ रहा है, तो हम ये 13 नंबर नहीं लेंगे, सिर्फ 18 लेंगे। तुम्हारा आंसर होगा 18। आई होप आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही हो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ क्वेश्चन को मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसे दोबारा डिस्कस करूँगी, या आपका अपना कोई क्वेश्चन है तो उसे लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसे भी डिस्कस कर लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।